ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 दिसंबर 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही डायरेक्शन मिलता है। क्या डायरेक्शन मिलता है? कि सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। अपने को आत्मा समझो, परम पिता शिव बाबा को याद करो। कर्म करते भी याद में रहेंगे बच्चों, तब कर्मयोगी सिद्ध होंगे। इसमें ही माया विघ्न डालती है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। सर्विस की सफलता के लिए बच्चों, देही अभिमानी अवस्था में तुम्हें स्थिर होकर सर्विस करना है और करानी है। फिर शिव बाबा ने कहा, विचार करो बच्चों, बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के बच्चे? ऐसे बच्चे दिल पर चढ़ ना सके। शिव बाबा ने कहा, जो बच्चे काम करें ना करें, सेवा करें, काम ना करें, तो ऐसे बच्चे क्या पढ़ाई पर सर्विस कर सकते हैं? कोई पद नहीं पा सकते। शिव बाबा ने कहा, तो बच्चों इसलिए जास्ती सर्विस करते हैं, वह जरूर बच्चे बनते हैं। अगर कोई का योग नहीं है, वो फिर ज्ञान की धारणा में सर्विस करने वाले बच्चों को ही ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है। बाबा ने कहा, ये निराकारी बाप अभी तुम बच्चों को ऐसी मत देते हैं जिससे तुम मुक्ति व जीवन मुक्ति भी पाते हो। नास्तिक बनने से तुम बच्चे वर्षा गंवाया है तुमने। अब आस्तिक बने हो तो फिर से वर्षा तुम्हें मिल रहा है। कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है। अब बच्चों, पुरुषार्थ पर आपका जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प बच्चों कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। बाबा ने कहा, बच्चों, पुरुषार्थ कराने वाला तुम्हें बाप शिव बाबा मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो उनकी गति क्या होगी। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप शिव बाबा तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं, लेकिन आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों, प्रश्न में बाबा ने पूछा, बेहद की राजाई बच्चों प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों का पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, बच्चों ध्यान से सुनो। नंबर 1 तो है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस। अगर बच्चों सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए चाहिए इस पढ़ाई से तुम बच्चे बहुत वंडरफुल बनोगे। बहुत वंडरफुल ये पढ़ाई तुम्हारे लिए है और इससे बहुत ही तुम आगे निकलोगे, कामयाब बनोगे। इससे ही तुम बच्चे राजाई प्राप्त करते हो। राजाई माने सुख प्राप्त करते हो। शिव बाबा ने कहा, द्वापर से बच्चों धन दान करते करते राजाई मिलती है। द्वापर से पूजा चालू हो जाती है और सब एक दूसरे की पूजा, पेड़ पौधे की पूजा करने लगते हैं। जो जैसी पूजा करता देख देख करके पूजा करने लगते हैं। अगर कोई धन दान करता है तो उसको देखकर धन दान करने लगते हैं, तो अपने मन में सुख होता है, खुश होते हो ना कि हमने इतना दान किया। फिर शिव बाबा ने कहा कि लेकिन अभी तुम पढ़ाई किस लिए पढ़ते हो? प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए। इस पढ़ाई से तुम्हें प्रिंसेस बनना है, यानी राजकुमार राजकुमारी। शिव बाबा ने कहा कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, लेकिन ओम शांति बच्चों, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन बहुत प्यार से सुनी। बाबा ने कहा, तुम्हारे तीर्थ हैं बच्चों, घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंच जाना, यानी बैकुंठ को तुम जान गए हो तो तुम्हारा मन वहीं पहुंच जाता। फिर शिव बाबा ने कहा, दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है बच्चों, लेकिन तुम्हारे तीर्थ कैसे हैं? तुम्हारे बच्चों तीर्थ बहुत न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो साधु महात्माओं के तीर्थ और उनकी ही आज्ञा चलती रहती है। फिर बाबा ने कहा, वहाँ है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे हैं। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना। एक निराकारी मत निराकार बाप शिव बाबा ही देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचा तो ऊंचा अपनी तकदीर बनाता है और ऊंचा तो ऊंचा पद पाता है, जीवन मुक्ति व मुक्ति भी पाता है। इन बातों को जानते कुछ नहीं है। बहुत मनुष्य जो है इन बातों को नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं निराकार को मानने वाले हैं। इस युग में, कलयुग में तो मनुष्यों की अनेक मतें हैं और अनेक बच्चों धर्म भी हैं। लाखों करोड़ों मतें होंगी।
अब बताओ, घर घर में हर एक की अपनी मत है। यहाँ तुम बच्चों की एक ही बाप की मत है, एक ही पढ़ाई है, एक ही बाप ऊंचे ते ऊंचा है, और एक ही बच्चे हैं जो आत्मा मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाने की तुम्हारे सेवा करते हैं। शिव बाबा ने कहा, मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई और दे न सकता। ये त्रिमूर्ति बच्चों शिव सबसे मुख्य है। त्रिमूर्ति कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और वर्षा। इस चक्र को तुम्हें बच्चों समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है। बाबा ने कहा कि प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है और जास्ती सर्विस भी करनी है। शिव बाबा ने कहा जास्ती सर्विस भी करनी है। तुम शिव के मंदिर में बच्चों सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है तुम्हारा बाप शिव। शिव का मंदिर तो बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर भी है। शिव बाबा ने कहा सारा दिन वहां जाकर सर्विस, बहुत लोगों के कल्याण होते हैं, बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। इस मेडल की बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, ढेर प्रजा बन जाती है, और न बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा ने कहा कि कहते हैं मुझे याद करो। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में बच्चों स्थित होकर सर्विस करो। अपने को आत्मा समझो, जब किसी को बताओ। दिल साफ तो मुराद हासिल होगी। बाबा ने कहा बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। फिर वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। तुम बोलो बच्चों हर एक आत्मा से कि हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप कौन? बाप शिव बाबा, और ब्रह्मा बाप दादा है, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बहुत सर्विस होती है। बाबा ने कहा तुमको भी कोई कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। शिव बाबा की तो बहुत महिमा करते हैं लोग। तुम बोलो यह ब्रह्मा, यह ब्राह्मण, यह कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कितना इजी है बच्चों, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बाबा ने कहा बनारस में अभी तक इतनी सर्विस हुई नहीं है। बाबा ने कहा कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, इसमें कोई फीस आदि की दरकार नहीं है। साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए, और भी छपा लेंगे। बाबा ने कहा यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा है बच्चों, तीखा भी हो जाएगा, कोई ट्रायल करके देखे। जी बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे बच्चे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की नमस्ते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते शिव बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शिव बाबा शुक्रिया। फिर धारणा के लिए बाबा एक पॉइंट भी देते हैं, कहते हैं बच्चों धारणा जरूर करनी है। अगर बच्चों ज्ञान को जीवन में साधारण कर फिर सर्विस करनी है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं, लक्षण अच्छे लक्षण हैं, उनका रिकॉर्ड भी जरूर रखना है। कर्म करते हुए बच्चों रहने की आदत डालनी है। हर कर्म करते जाओ, याद करते जाओ, दिल साफ रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। विस्तार में बाबा ने कहा बच्चों समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान भी ही परिवर्तन है।
स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं, शिव बाबा ने कहा। और बच्चे इस पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ना है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों ये बात बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही जरूरी समझने की है कि बच्चों देखो, भाई के बिना रावण हारा, भाई के साथ राम जीते। बाबा ने कहा, भाई के साथ रावण हारा और भाई के साथ राम जीते। समय कैसा भी हो बच्चों, भाई का साथ और भगवान का साथ और अपनी एक मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक मत कौन सी है? भगवान की जो श्रीमत होती है, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों तुम यज्ञ में तुम यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण चाहिए तुम्हारे जैसे। ये यज्ञ बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का है। कैसा है? और कर्म तेरे बहुत अच्छे होने चाहिए बच्चों। किस्मत दासी बन है, कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। बाबा ने कहा, नियत बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि तुम ईश्वरीय बच्चे हो और तुम्हारे सारे गुण ईश्वर के समान हैं, तभी तुम ईश्वरीय बच्चे कहे जाते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों बाप कहते हैं देह से ही सब संबंधों को छोड़ो। कैसे छोड़ो? सबको आत्मा समझो, लेकिन जरूरत सबकी चलाओ, जरूरत पे जरूर चलाओ। ये नहीं कि उसमें मोह पैदा हो गया। मोह तुम्हें है, इसके बिना तुम जी नहीं सकते, इसके बिना तुम हट नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम आत्मा कैसी बन जाओगी? पवित्र बन जाओगी। तुम 2 कदम बढ़ोगे बच्चों, तो मैं तुम्हारे साथ 100 कदम चलूँगा। तुम ध्यान लगाओगे मेरा, तो मैं क्या करूँगा? मैं भी हाजिर हो जाऊँगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम मेरे सिखे रगे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो और कैसे हो? मीठे बच्चे हो। बाबा ने कहा, यानी बस हमें परमात्मा को याद दिलाना है। कैसे? कि मैं याद करता हूँ और तुम भी याद करो। हर एक आत्मा को बताना है कि परमात्मा वो परम पिता सबका है, शिव बाबा परम पिता है सबका। लेकिन हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? बाबा, मीठा बाबा, क्योंकि बाबा से बढ़कर अच्छा कोई शब्द नहीं है। बाबा की ही जायदाद पुरखों तक चलती है, कितनी पीढ़ियों तक चलती है। तो बाबा कहते हैं, बस हमें प्यार से याद करो, मैं तेरा हूँ और खुद याद रखना। हाँ, कहते हैं खुद याद रखना। कैसे याद रखोगे? बना लो शिव बाबा को अपने जीवन की आशा। कैसे बनाओगे? बाबा को अपना बनाया है तुमने और बाबा ने तुम्हें अपना बनाया। सदा दूर तुमसे हो जाएगी, कभी भी तुम मायूस नहीं होगे। बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। वरदान रोज का रोज देते हैं, कहते हैं बच्चे खाली झोली भर लो। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। शिव बाबा कहते हैं, बच्चों तुम सब कुछ समझते हो कि नहीं समझते हो? सब कुछ समझो, मैं सब कुछ तुम्हें समझाने आया हूँ। एक बार जिसके वो बन जाते हैं, कौन बन जाता? भगवान बन जाते हैं। एक बार जो अपना बना ले, भगवान अपना बना लेते हैं और जिसके वो बन जाते हैं, फिर हमेशा वो साथ निभाते हैं। कौन बनाता है? कौन साथ निभाता है? भगवान हमेशा साथ निभाते हैं। जब कोई बुरी दुर्गत होती है तो भगवान ही दौड़ के आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। और दुखी आत्मा बहुत हो जाती है तो भगवान को ही याद करती है। तो क्यों ना हम भगवान के साथ इतने संबंध अच्छे बना लें कि भगवान हमारा दोस्त भी है, पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सद्गति करने वाला भी है, दुखों से पार लगाने वाला भी है ना? ऐसे समझो मेरी किस्मत में भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। दुख है, दर्द है, तन्हाई है और बदकिस्मती भी है, लेकिन क्या है? भगवान देते हैं, भगवान खुश रहते हैं। सब कुछ समझो, बाबा ने सुख दिया है, दुख कभी नहीं देते हैं। भगवान तो कहते हैं, हम तो दुख नहीं देते हैं, दुख तो अपने अपने आप स्वयं बच्चे लेते हैं। किसी के पीछे चल देते हैं और मायूसी कुकर्म कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, कुकर्म कर देते हैं तभी दुख पाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें सर्व सुख मिलेंगे। और अपने घर को स्वर्ग समझो, घर को मंदिर समझो,
जब घर की एक-एक आत्मा अच्छे विचारों से सज जाएगी, एक-एक आत्मा भगवान नज़र आएँगे एक-एक आत्मा को। हर एक आत्मा ने भगवान को पहचानेंगे, भगवान को अपना बनाएँगे, तो वो क्या कहेंगे? वो आत्माएँ क्या है? पूजनीय बन जाएँगी और घर क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। हर एक आत्मा देवता बन जाएगी। बाबा ने देखो बहुत पहले कहा था कि देख कि एक रास्ता बंद करने से पहले क्या 1000 रास्ता खोल देते हैं भगवान। शिव बाबा ने कहा बच्चों समझो, समझाओ। ओम शांति।